अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर नतीजों का दिन है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में आज हम आपको हरियाणा के पलवल जिले के होडल लिए चलते हैं, जहां इस बार बीजेपी ने हरेंद्र राम रतन को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार उदयभान का कद प्रदेशाध्यक्ष होने के चलते बहुत बढ़ गया है। तो कैसा है होडल में चुनावी माहौल और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का? ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विनोद लांबा की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आप खास शो हमारा देख रहे हैं। क्या चल रहा है और हरियाणा में क्या चल रहा है जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी जरूरी है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग में मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, प्राचीन जो होती हैं, जो बिल्डिंगों के जो स्मारक बने होते हैं वो भी नजर आ रहा है, लेकिन गंदगी से भरा हुआ है। होडल इलाका है, ब्रिज की बेल्ट है। होडल विधानसभा रिजर्व सीट है और होडल विधानसभा रिजर्व सीट में ताजा बारिश और बारिश के बाद के रुझान है चुनाव से पहले के। कुछ लोग भी जुड़ गए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव की इच्छा ऐसी है, अनेक लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो दो अब तक विधायक रहे हैं ज्यादातर, कुछ काम नहीं किया, मतलब उदयभान और जगदीश नायर, इन्होंने हमेशा से शहर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो दोनों से दुखी हो? दोनों से बिल्कुल, हम तो दोनों से परेशान हैं। तो फिर यही तो है, जेजेपी वाले हैं, इनेलो वाले हैं, बीएसपी वाले हैं, कौन है और फिर इनको विकल्प कौन है? अब इनको विकल्प ये, इनको पूछता नहीं, इनको ये पर तो ये है, एक सरकार तो पैसे ऊपर से भेजती है, हमें तो बीजेपी सरकार से बहुत प्यार है। अच्छा। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं इस देश के, और ये यहाँ मतलब जो पैसे को ले लेते और लगाते नहीं है कहीं पे। तो टिकट काट दी फिर तो बीजेपी वाले, जो 2 बार को लगातार विधायक हो, फायदा होगा फिर तो। हाँ, तो ये बहुत अच्छा किया है। इसलिए काटी है ना इसकी। राम रतन ठीक है? हाँ, बढ़िया काम। देखो अभी नया जुड़ा है, पता पड़ेगा ठीक है कैसा है, लेकिन नायर ने कोई काम नहीं किया अब तक। यहाँ पर 2 बार लगातार रहा है, बिल्कुल काम नहीं किया। जी एमएलए रहे थे उस टाइम, हमारा सत्ती सरोवर का बहुत बढ़िया काम हुआ था, तालाब वलाब बने थे, और यहाँ पर आज दादी सती के नाम से यहाँ को फायदा होगा, बीजेपी टिकट काटने का फायदा होगा। वो पूरा फायदा होगा, चांस पूरे हैं अब की बार इसके। अच्छा, राम रतन के वो तो प्रदेश अध्यक्ष है भाई। हमारे शहर के लिए अब भी काफी हरियाणा सरकार ने पैसा दिया है। जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, कम से कम सुनने में आया है 33-34 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन हाल देख लीजिए आप, हूँ का क्या है, ये गढ़ी चौराहे पे देखो। दिखाता रहा हूँ मैं, मैं क्या करूँ, मैं तो कैमरा दिखा सकूँ। तो आप लगा लो जी, हम तो मतलब जो इन नेता लोगों से बहुत परेशान हैं हम तो। अब के 24 में क्या रहेगी? अब के 24 में हम तो बीजेपी के सहयोगी हैं, खुले इरादे से। और कह रहे हो तो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, तगड़ी पावर है बाकी। पावर तगड़ी, लेकिन टक्कर कहाँ टेकी अब की बार। अच्छा, कोई किसी का नहीं, बहुत कहाँ गिरेगी, टक्कर कर रही है। गलत कह रहा हूँ जी? क्या माहौल है इलेक्शन का, क्या चल रहा है? इलेक्शन का माहौल तो ये है जी, देखो यहाँ 2 विधायक हुए थे, बीजेपी का 2 योजना से रह रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया। आगे तो ये है कि कोई नया ही कैंडिडेट चाहिए। अब आया है राम रतन का ये लड़का हरेंद्र, वो भी बीजेपी से है, तो उसकी तरफ देखेंगे लोग। बस बीजेपी की टिकट जो बदली है उसका फायदा सोच रहे हो ना? बैठेंगे ना, मैं और लोगों से बात करूंगा। आप मत उतरो, आप उतरो मत। जनता जनार्दनी सेवा भाई आपकी आज की डेट में। हाँ जी, माहौल क्या चल रहा है होटल का? होटल वोट क्यों अपनी वोटन को? हाँ, और काय को? अच्छा, अब माहौल तो अभी पता ना चल रहा। अभी ना चल रहा ना, एक प्रदेश अध्यक्ष है, उनने 2 बार के विधायक की टिकट काट दी। अब काई की भी टिकट काट दी, अभी ना पता चला लोग पब्लिक को। हाँ, पब्लिक में टाइम लगेगा भाई। हाँ चाचा, राम राम, ठीक हो? क्या चल रहा है माहौल, क्या चल रहा है? बारिश चल रही है। बारिश तो चल रही है, माहौल क्या चल रहा है? चुनाव वाली है सिर पे, अब तो वो फैसलो बनने लगो होगो। किसकी हवा चल रही है, कुछ महसूस हो रही है? देखो जाको भाग होगो, आपने आप मिल जाएगी। अच्छा, अरे डिसाइड तो आप लोग ही करो, भाग के घर बैठे मिल जाएगी उन्हें। देखो हमारी तो थोड़ी बीजेपी की बात। बीजेपी ठीक है, काम करे बीजेपी ने। अब देखो जो भी है, जो भी सरकार आ जाए अपनी सी सभी करे। अच्छा, उम्मीद है अब क्या भी आ सके? हाँ, उम्मीद तो है, बाकी वो की आगे भगवान मालिक है। ठीक बात है, भगवान मालिक है। हाँ जी, तो बात कहाँ कर रहे हैं कोई। तो देखिए, तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। होडल में शहरी इलाके में भी बात कर रहे हैं, और शहरी क्या, कस्बा इलाका है, काफ़ी प्राचीन है, ब्रिज में आता है।
और ये उदयभान जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी विधानसभा है, वहाँ से वो लगातार जीतते रहे हैं। और इसके अलावा अगर अब बात की जाए तो ये देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा में क्या होगा। आटा चक्की भी है, आटा चक्की वाले कहाँ गए भाई? और लोगों से, हाँ जी, आटा तो पिस रहा है, चुनावी चक्की में किसका नाम पिस रहा है? नाम पे कामना हैरो जी उदयवान है और जगदीश नायर हैं। दो तीन चार बार रह लिए एमएलए। जगदीश नायर की टिकट कट ली है। अब टिकट कट ली, अब देखो कौन सा कैंडिडेट आवा, को नया कैंडिडेट चाहिए। क्या में कोई और भी है कांग्रेस भाजपा के अलावा? कोई नैलो, जजपा, पजपा और कोई जो है कोई? ना जी ना, नहीं देखो अब कौन जीता कौन हारा को। अभी होटल के हो? वैसे बीजेपी के आदमी। नमस्कार, क्या माहौल है चुनावी? कांग्रेस सरकार को चल रहा हो जी। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन ना? कोई कंफ्यूजन ना जी, सब कांग्रेस पे वोट देंगे। कि भाई दक्षिण हरियाणा तो ना हवा तो अलग चले है तो बीजेपी को गढ़ है। ऐसे कोई दिक्कत ना है, सब कांग्रेस के आदमी है, सब कांग्रेस लहर चल रही है पूरे हरियाणा में, कांग्रेस की लहर है। और यहाँ तक भी आ रही हो? यहाँ तक भी जी ऐसी है जी, 90 की कांग्रेस 90 विधानसभा सीट निकलेंगी जी। ऐसी है जी कांग्रेस की। हाँ जी, कोई दिक्कत ना। नु कह रहे हैं कि उदयमान ने काम ना करो, खूब करवाया जी काम। प्रदेश अध्यक्ष को वजन बढ़ गो को बात को। बिल्कुल जी, काम को ना करवाए, खूब काम करवाए। तहसील बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दियो, और क्या चाहिए आदमी ने। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपने नाम बताना है एक बार भाई साहब? शीशपाल भाई, एक बात नजर आई, यहाँ कह रहे हैं कि भाई हमने दोनों जो उम्मीदवार है ना कई बार देख लिए। ये उदयभान की भी कह रहे हैं, ये आके जगदीश नायर की भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो, इनसे दोनों दुखी हो लिए हम। कई लोग कह रहे हैं, सबकी ना कई लोग क्या है, जो राम रतन जी की राम राम जी जो राम रतन जी हैं, जो राम रतन जो जिसका हरिंदर के फादर हैं, उनकी शहर में बहुत अच्छी छवि रही है। पहले विधायक रहे। टिकट कटने को फायदा देख रहे हो आप तो बीजेपी के हो भाई? नहीं, हमें कोई बीजेपी नहीं, मैं आजाद चुनाव जीता था। मैं कृष्णपाल जी का खास आदमी हूँ, परिवार का आदमी हूँ। नहीं, पट्टा तो बीजेपी मैंने जो, हाँ कोई बात नहीं है, पट्टा की उसकी कोई ऐसी नहीं है। मैं परिवार कृष्णपाल जी का हूँ और मेरे चुनाव में मेरा पूरा सहयोग रहा था और मैं पूरी तरफ से। कह रहे लहर चल रही है हरियाणा में, ये कुछ लोग कह रहे हैं। तो किस चीज की लहर? कह रहे कांग्रेस की लहर चल रही है। देखो, जनता बताएगी लहर किसकी चल रही है, किसी पे गड़ा नहीं है। आज एक वोट है सब पे। आज मैं कहूँ मैं ठेकेदारी ले लगूं, मैं इतनी वोट है, मुझ पे कोई वोट ना, अपनी एक वोट गारंटी ले सकता है। आत्मा है जनता की, बीजेपी को वोट देगी। अब है चुनाव भाजपा के नहीं? होडल का चुनाव बहुत आसान रहेगा। किसके नहीं? भाजपा के लिए। अच्छा जी, चलो धन्यवाद चेयरमैन साहब। आप चलो अपने काम में, देखो व्यवस्था ने तो गाड़ी हो, घोड़ा हो और कोई भी जिस तरह से लोग आ रहे हो, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। और होडल विधानसभा में तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और तरह तरह की बातों में तरह तरह के रंग भी हैं। अब ये देखना होगा कि इस चुनावी चर्चा में माहौल क्या है, आपको अंदाज़ा कितना लगता है। और तो बातचीत हम तमाम लोगों से करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में आखिर हरियाणा में चल क्या रहा है। कैमरामैन हेमंत नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, होडल। को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। माहौल और मूड एकदम सियासत वाला है। मेरे सहयोगी विनोद लांबा निकले हरियाणा का सियासी मूड जानने के लिए, पलवल पहुंचे तो लोगों से पूछा क्या चल रहा है। देखिए पलवल की पब्लिक क्या जवाब दे रही है। क्या चल रहा है, खास शो में आपकी मुलाकात उन लोगों से कराएंगे जिनको हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अपने मतों से हरियाणा के भविष्य का फैसला करना है। मेरा नाम विनोद लांबा है। पलवल से शुरू कर रहे हैं और पलवल जिला पालसपुर के नाम से है, जो प्राचीन काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक राक्षस के नाम पर नाम था, लेकिन 2008 में फरीदाबाद जिले से अलग बना। ये पलवल अपनी किस पहचान का मोहताज नहीं है। हालांकि यहाँ तरक्की के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2008 से लेकर अब तक भी कई चीज़ें होनी बाकी है। मीनार गेट से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और मीनार गेट पर जब आप पलवल शहर में आएंगे तो आपको खुशबू आएगी, तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं और तमाम तरह का जो बाजार है। तो मीनार गेट की तस्वीरें, यहाँ से भाजपा के गौरव गौतम उम्मीदवार हैं। इससे पहले सीट मौजूदा विधायक का टिकट कटा भाजपा के। और ये वो मीनार गेट का बाजार है जहाँ पूरा देहात पलवल का और इवन होडल तक का देहात यहाँ आता है। और बाजार की जो तस्वीर है वो बताती है कि किसी दिल्ली के सदर बाजार से ये बाजार कम नहीं है। बात करते हैं, आप हटिए जरा भाई साहब, यही करते हैं, माहौल क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। राम राम जी, ठीक हो लाला जी? क्या माहौल है भैया राजनीति की कोई पता ना क्या हो जाए।
क्या हो जा अभी कहा हो रहा हो तो बताओ। भैया कोई आइडिया ना लग रहा, सच्चाई बारी बात। सेठ जी नमस्कार, क्या माहौल है? माहौल तो नहीं अभी तो पता ना, दोनों का तो कैंडिडेट आ लिए, दोनों का ही माहौल है अभी तो। किसका? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है दोनों। बीजेपी कांग्रेस की, और कोई नहीं है चक्कर में? विधायक की तो टिकट काट दी, विधायक की टिकट काट दी, और विधायक की टिकट काटने के बाद जिस तरह से अगर बातचीत की है, नया उम्मीदवार उतारा गया है, तो टक्कर तो दोनों की है। फिर भी गौरव गौतम भी है और भी है, पार्टियों का कोई असर है या उम्मीदवार भारी हैं? दोनों ही बढ़िया उम्मीदवार पार्टी के हिसाब से। बाजार में क्या चल रहा है भाई? हाँ जी, यहीं को है, ऊपर आ जाते हैं, बुला रहे हैं तो निश्चित तौर पर बात भी। बहन जी बैठी हैं, बहन जी नमस्कार, बेटा नमस्कार। सेठ जी नमस्कार, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। राजनीतिक में क्या चल रहा है? राजनीति में दोनों ने की जी फाइट, बहुत तगड़ी है दोनों ने की, दलाल साहब की बीजेपी वाले का, दोनों टक्कर बराबर की है। विधायक की टिकट कट गई, उससे कोई फायदा नुकसान? देखो जी, तो विधायक ने समर्थन दे दिया गौरव गौतम को, अब क्या नुकसान होगा? और तो साथ है दोनों, ऐसी कोई बात नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। बाजार मुट्ठी खोल रहा है अभी, बाजार एक तरफ आया किसी की तरफ? अभी बाजार एक तरफ नहीं, किसी साथ है, अभी नहीं, बाजार सबके साथ है। ऐसी नारगेट बाजार है ना ये? नारगेट मेन बाजार। बहन जी आप कौन से गांव से हो, कहाँ से हो? गाँव रजपुरा से जी। पलवल विधानसभा में ही आता है? हाँ जी। क्या माहौल है देहात साइड? सर वहाँ तो अब जैसे भी होगा वैसे उसके साथ हैं हम, ऐसे कोई बात नहीं है। किसके साथ हो ये तो पूछ रहा हूँ, किसका माहौल ज्यादा, माहौल क्या चल रहा है? सर ये तो मुझे पता नहीं है, पर अब गांव में जाएंगे, अब पता रहे, घर में बैठे रहते हैं अभी तो फिलहाल, अब बाजार शॉपिंग करने के लिए आए हैं। शॉपिंग चल रही है? हाँ तो शॉपिंग में तो वो लोग भी निकले ना, नेता भी तो अपनी वोटों की शॉपिंग। टक्कर चल रही है वैसे तो बराबर की। यहाँ कोई और नहीं है भाई, टक्कर कांग्रेस बीजेपी सीधी सीधी है? दो पक्की बात है आपकी? कितने जन से पूछ लूँ? तुम पूरे बाजार से सब टक्कर बराबर की बताएंगे। हाँ जी। सेठ जी नमस्कार, नमस्कार जी। क्या माहौल है, क्या चल रहा है? वही टक्कर तो दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी में है। कैमरे में देख के बताओ। कांग्रेस गौरव गौतम कैसा लड़का है, बीजेपी से आया? बढ़िया लड़का है। करण दलाल? करण दलाल भी सही है जी। और भी कोई है कैंडिडेट ऐसा जो कुछ ध्यान खींच रहा हो, कोई बातचीत? नहीं नहीं, टक्कर तो इन दोनों के बीच में ही है। अच्छा, लड्डू वड्डू ठीक चल रहे हैं ये? तो यहाँ तो महक सी आती है। हाँ भाई, हो गया 18 साल के आप? अभी ना हुए तो कुछ बताओ, फिर भी मन कर रहा हो तो कहने का। अभी 2-4 दिनों में पता चल जाएगी किसकी टक्कर बहुत बढ़िया है। फिलहाल ये वजह जिसके साथ जुड़ जाता है ना, उसको जिता के छोड़ता है। कोई और भी बात करना चाह रहा है? मैं इनविटेशन आ रहा है। सेठ जी कुछ चल रहा है माहौल, को बात करोगे हमसे? आप तो बाजार की नबी पुराने बैठे हुए हो। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है जी, तरफ है बात हो रही है। चुनावी माहौल में बस है कि विकास का मुद्दा, जो बढ़िया उम्मीदवार हैं दोनों चल रहे हैं, अब दलाल साहब आगे निकलेंगे। अच्छा, ये बाजार से कह रहे हो आप? बिल्कुल। बाजार तो कहते हैं कि भाई शहरी मतदाता तो भाजपा के पक्ष में रहता है। अब देखो जी, वो कह रहे हैं तो उनकी मान लो, अब तुम मुझसे पूछो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आपकी क्या कहनी है? आप बड़े हो, आप मेरे से उम्र बड़े हो, आपकी मानूंगा, बताओ। अभी उम्मीदवार आए हैं, नामांकन भरे हैं और मैदान में आएंगे, पता लगेगा। बाकी फिर भी जो है ना, जहाँ तक मेरा आइडिया बन रहा है, ये बेचारा नया खिलाड़ी है अभी, वो पुराने एमएलए पहले 6 बार रह चुके हैं, 7 बार। और देखो क्या होगा, आगे वक्त बताएगा। जीतेंगे तो दलाल साहब भी भैया, जहाँ तक हमें दिख रहा है पूरे माहौल बन रहा है बहुत तगड़ा। कल की यार को कोई एलर्जी तो नहीं है दलाल साहब से? कुछ भी ना, भैया बहुत बढ़िया आदमी है दलाल साहब। और जो है कल रैली तो सभी निकाले करें, रैली तो इनकी भी ठीक निकली।